वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक जो वर्ड प्रॉब्लम है, अब मैं उसका डिस्कशन करने जा रहा हूं। फ्रेंड, यह क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पहले पूछा जा चुका है और बच्चों को वाकई में टफ लगता है। जब हम एग्जाम के समय बच्चों को जब तैयारी करवाते हैं, लास्ट टाइम जब लास्ट मिनट जब रिवीजन एलएमआर जब होता है, तो उस समय भी बच्चे, मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है इसी क्वेश्चन को डाउट्स के फॉर्म में पूछते हुए। दैट मीन्स क्या क्वेश्चन बच्चों को भी टफ लगता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग आज आसान बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि दो वाटर का टैप है, ठीक है, नल है, दो पानी का जो नल है, टुगेदर कैन फिल अ टैंक। टैंक को दोनों मिल करके 9 8 जा 72 प्लस 375 अपॉन 8 आवर्स में, ठीक है, भरते हैं। पूरा भरते हैं या नहीं दे रखा है, उसको फिल करते हैं, भरते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा भर रहा है, ठीक है, कुछ उसका पोर्शन भर रहा है। जैसे मान लो कि यहां अगर आपका टैंक है तो क्या ये नहीं कह रहे कि पूरा भर गया, ठीक है, कह रहे कुछ उसका पोर्शन भर रहा हो। आप हो सकता है इतना हो सकता है यहां तक हो सकता है यहां तक हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं दिया वो पूरा कंप्लीटली भर रहा है। टुगेदर कैन फिल अ टैंक, टैंक को भरते हैं, ठीक है, इतने आर में। अब करें द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर। देखो भाई, जब टैप का डायमीटर लार्जर होगा तो वो कम देर में भरेगा। इस बात को पहले आप दिमाग में बना लो। जब टैप का डायमीटर लार्जर होगा, मान लीजिए कि इसका डायमीटर जब लार्जर होगा तो इसका जो फेस है टैप का वो बड़ा होगा, है ना। जब बड़ा होगा तो ज्यादा पानी निकलेगा, जब ज्यादा पानी निकलेगा तो कम देर में भरेगा, ठीक है। और जब उसका डायमीटर छोटा होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ज्यादा देर में भरेगा। कंफ्यूजन यहां पर यही बच्चों को होता है कि लार्जर वाले में वो प्लस कर देते हैं, स्मॉलर वाले में माइनस कर देते हैं, जबकि यही मिस्टेक हर बच्चे करते हैं। तो आप थोड़ा समझो ना कि जब टैप का डायमीटर लार्जर होगा, टैप का मुंह जब बड़ा होगा, नल का मुंह बड़ा होगा तो टैंक को बहुत जल्दी भरेगा वो। और नल का मुंह अगर बिल्कुल छोटा होगा, उसका फेस बिल्कुल छोटा होगा तो देर से भरेगा। तो इस चीजों को समझना जरूरी है। तो वही कह रहे कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया। तो दो चीजों को याद रखें। लार्जर वाले केस में जब डायमीटर लार्जर होगा तो वहां पे माइनस वाले पार्ट होगा, और जब डायमीटर छोटा होगा तो देर वाला पार्ट होगा, यानी कि प्लस वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब लिखते हैं हम यहां पे, जरा लैंग्वेज को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट टाइम टेकन बाई, ठीक है, लार्जर, टाइम टेकन बाई ए स्मॉलर, लिख लो, टाइम टेकन बाई ए स्मॉलर टैप। स्मॉलर टैप का मतलब समझ में आ गया। स्मॉलर टैप मतलब कि लेस डायमीटर या स्मॉल डायमीटर, जिसका मुंह फेस जो है वो छोटी हो, ठीक है, लेस डायमीटर वाला। तो लेट द टाइम टेकन बाई ए स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक बी एक्स आवर्स। मान लें कि एक्स घंटे में, ठीक है, जिसका जो लार्जर, जिसका स्मॉलर डायमीटर है वह एक्स घंटे में, यानी कि स्मॉलर टैप हो गया। डायमीटर छोटा तो टैप भी स्मॉलर, एक्स आर। देन अब देखो, देन टाइम टेकन बाई, ठीक है, बिगर टैप, है ना, बिगर टैप जब बिगर हो गया तो यानी कि उसका लार्जर डायमीटर होगा। ये याद रखिएगा यहां पर, लार्जर डायमीटर। देन टाइम टेकन बाय बिगर टैप टू फिल द टैंक इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों के बीच में कह रहा है कि द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। यानी कि अगर पहले वाला अगर x लगा रहा होगा तो लार्जर वाला x माइनस 10 आवर्स में, यानी कि पहले अगर उसे 15 घंटे में भरेगा तो जो लार्जर डायमीटर जो होगा 15 माइनस 10 उसे 5 घंटे में भर देगा। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को इन चीजों को जरूर ध्यान देना है कि यहां पे लार्जर डायमीटर यानी कि वो कम देर में, और जो स्मॉलर डायमीटर ज्यादा। लार्जर डायमीटर हो गया कि उसका जो मुंह है, उसका जो फेस है, जो नल का जो फेस है, ठीक है, वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा होगा तो कम देर में भरेगा ना, है कि नहीं। और हमारे बिहार में नल को कल भी कहते हैं, रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये दो चीजें हमारे पास हो गया।
दोस्तों मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। मैथ्स पढ़ो चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यह सीरीज जो अभी चल रहा है 2021 के सीबीएसई बोर्ड के पेपर के लिए चल रहा है और पूरे एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी का यह सीरीज है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। और यह सीरीज आपका बोर्ड के पेपर के 2 महीने पहले तक चलता रहेगा, जब तक आपका एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस नहीं कर लूं। उसके बाद लास्ट मिनट रिवीजन है, टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑलरेडी मैं आप सबको कह चुका हूं कि अगर आप 70% लाना चाहते हो, 60 से 70%, तो कहीं भी ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। आप केवल बीके सिंह यानी कि मैथ्स पढ़ो चैनल को आप देखते रहिए। आप और प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में लीनियर इक्वेशन से मैंने स्टार्ट किया, लीनियर का पूरा वीडियो मैंने वहां पर प्ले लिस्ट में डाल दिया है। क्वाड्रेटिक का आज कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला चैप्टर जो है वह मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करूंगा। इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, आगे चलता रहेगा। ये कारवां अब नहीं थमने वाला। अगर मैं स्वस्थ रहूं, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहूं, तो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी। एक्सट्रीमली सॉरी, पहले इनकन्वीनियंस हुआ है आप लोगों को कि मैं प्रॉमिस करके चीजों को नहीं कराया है, लेकिन अब मैं बिल्कुल जिद में पे आ गया हूं कि हर दिन, यानी कि संडे सैटरडे को अगर हम छोड़ दें तो हर दिन 2 से 3 वीडियोस आपको मिलता हुआ रहेगा। और याद रखिएगा, हर बृहस्पतिवार को आप प्रीवियस ईयर्स का भी वीडियो मिलेगा और संडे को मेंटी क्विज है, यानी कि क्विज मैथमेटिक्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आप सबको मिलते रहेंगे। तो संडे का जो टाइम है 10 बजे, थर्सडे का टाइम है 6 बजे और इसका सर्कुलर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो बेल आइकन को क्लिक करना प्लीज नहीं भूलिएगा और कमेंट जरूर लिखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। तो टाइम टेकन बाय बिगर टैप जो है x माइनस टेम है। अब जरा ध्यान दो, अब इसके बाद का लैंग्वेज देखना। अब इसके बाद का लैंग्वेज कह रहा है कि पोर्शन ऑफ द टैंक, मैंने कहा था कि पूरा टैंक को नहीं भरा है, तो पोर्शन ऑफ द टैंक पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड इन बाय, ठीक है, स्मॉलर टैप इन 1 आवर। अब देखो, इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/x होगा। अब यहां पे आपको लैंग्वेज में दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी यार। तो एक बात बताओ ना, 5 घंटे में अगर आप एक काम करते हो तो 1 घंटे में कितना करोगे? 1/5 तो करोगे। तो x घंटे में अगर आप एक पोर्शन फिल करता है तो 1 घंटे में क्या करेगा? 1/x पोर्शन को फिल करेगा। नहीं, x घंटे में अगर उस जो टैंक है उसके अगर एक पोर्शन को फिल करता है तो 1 घंटे में क्या करेगा? 1/x करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। 5 दिन में अगर आप एक काम करते हो तो 1 दिन में क्या करोगे? 1/5 करोगे। 10 दिन में अगर आप एक काम करते हो तो 1 दिन में क्या करोगे? 1/10 करोगे। तो यही लैंग्वेज हम यहां पर यूज करेंगे। तो पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड इन बाय ए स्मॉलर टैप इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/x होगा, ठीक है। ऑल्सो अब हम यहां पे दूसरे पार्ट का लिख देंगे कि पोर्शन ऑफ द टैंक, ठीक है, पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड इन बाय लार्जर टैप मतलब जिसका डायमीटर ज्यादा है। मैं बार बार पहले से बता रहा हूं, लार्जर या बिगर जो भी है, लार्जर टैप इन 1 आवर जो होगा वो 1/x माइनस 10 होगा। ये 2 लैंग्वेज तो आप समझ लीजिए। अब कह रहे हैं कि दोनों मिल करके, यानी कि अगर मान लो कि ये आपका अगर टैंक है और ठीक है, एक देखो एक टैंक है, तो यहां पर अगर मैं छोटा वाला फेस बनाता हूं, ये देखो ऐसे, तो ये ऐसे हो गया, और ये बड़ा बनाता हूं, देखो जरा ध्यान से, ऐसे बना दिया है, ऐसे बना दिया, ठीक है, और ये ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये बड़ा वाला, ठीक है। अब दोनों मिलकर के ये पानी को यहां पे भरते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको हम अलग अलग करें तो देखो, ये टैंक है मान लो। अब ये छोटा वाला है जिसका डायमीटर छोटा है, यानी कि देखो डायमीटर छोटा है, ठीक है। और एक जो आ गया, इस फिगर को हम ऐसे बनाएं तो मान लो कि ये यहां तक और ये ऐसे आ गया। अब यहां पे आया, देखो ये ऐसे आ गया, इसका फेस बड़ा। तो ये तो आपका आ गया मान लो 1/x, ए 1/x माइनस 10, और ये दोनों मिल करके देखो क्या पूछा जा रहा है।
दोनों मिलकर के यहां पे कह रहा है कि दोनों मिलकर के 75 अपॉन 8 आवर्स में उसके पोर्शन को, एक पोर्शन को फिल करते हैं, यानी कि 75 अपॉन 8 आवर्स है, याद रखना। तो अगर मैं पूछूं कि 75 अपॉन 8 आवर्स में अगर एक पोर्शन को फिल करता है भाई, ठीक है, तो बच्चों 1 आवर में आप क्या करोगे, 1 अपॉन 75/8 करोगे तो बच्चों 8/75 हो जाएगा। तो जब आपको निकालना होगा तो ए भी 1 आवर में है, यह भी 1 आवर में है, और यह भी हमें 1 आवर में कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितना हो गया, 8/75 होगा। यानी कि अब दोनों मिला करके अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, दैट मीन्स कि 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75 होगा। 1 घंटे, यहां पे 1 घंटे का दोनों मिला करके 1 घंटे में कितने पोर्शन को फिल करते, उस चीज को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप भाई 75/8 आवर्स में अगर एक पोर्शन फिल करते हैं दोनों मिल करके, तो 1 आवर में क्या करेंगे, 1/75/8 करेंगे, तो 8 ऊपर हो जाएगा, 75 नीचे हो जाएगा। तो यहां आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। बस हमें यहीं तक मेन समझना था। अब आप इसको क्या करो कि x और x माइनस 10 करोगे तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 10 और प्लस x आ जाएगा और 8/75 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया 1/x, ठीक है, एंड प्लस क्या हो गया 1/x माइनस 10 एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो गया 8/75 आ गया। अब यहां पर अगर इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या हो गया 2x, ठीक है, ये 2x हो गया, हाँ 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 8 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 10x और ये 75 हो जाएगा, ये 2x माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये आपके पास 8x स्क्वायर हो गया और ये माइनस 80x हो जाएगा और ये 150x हो गया माइनस 750 हो गया, 750 हो गया, ठीक है ना। अब 750 हो गया। अब इसको छोटा करते हैं हम थोड़ा, 8x स्क्वायर और माइनस 80x और माइनस 150x, या आपके पास बन गया माइनस 230x 230x और a प्लस बच गया 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोग को, अब यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 8/75 होगा 1/x प्लस क्या होगा 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75, एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 10 होगा, यहां पर x हो जाएगा, ठीक है, 8/75, 2x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 8/75 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो 8x स्क्वायर माइनस 80x, 75 टू जो 150x माइनस 750। अब यहां पर बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे मिला 8x स्क्वायर माइनस 80 और यहां से माइनस 150 आ जाएगा, तो ये 150 में 50 करोगे तो 200 और 30 यानी कि माइनस 230x और ये प्लस 750 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 4 से देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं, 20 नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप एक काम करो 2 से डिवाइड, तो पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लो, तो बच्चों ए 4x स्क्वायर हो गया और 2 से ए आपका बचेगा 115x आ गया है ना, और a प्लस 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा दैट इक्वल्स टू 0। तो यह आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0 के बराबर आ गया। यहां तक बड़े आराम से हम लोग पहुंच गए, कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। अब देखो ये 4x स्क्वायर माइनस 115 में, ठीक है, माइनस 115 का हमें फैक्टर निकालना। अब जरा ध्यान से सुन लेना, पहले यहां पर 375 आ गया, ठीक है, तो 375 आ गया और यहां पे 4 है, ठीक है। तो आप देखो, आप इसको 375 इंटू 4 हो गया, 375 को हम लिख सकते हैं कि 125 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 हो जाएगा, है ना, 375 और ये 4। अब आपके पास आ जाएगा, ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा, 5 4 जा 20 का 0, 5 4 जा 20 0, 7 4 जा 28 और 2 33
12 और ए 1500 आ रहा है ना। तो अब देखो 1500 आ रहा है यहां पर, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -100x लिख सकते हैं और -15x लिख सकते हैं, है ना। देखो तो -100 में 100 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करवाएगा और ये +375 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का इसका तरीका ध्यान रखना बिल्कुल ठीक है। 1500 आ रहा है 1500, तो -100 -15 तो -115 हो जाएगा। बाकी नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो वो तो आपके पास हथियार है ही जिसका आप यूज कर सकते हो। अब चलो हम लोग यहां तक आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे 4x कॉमन होगा तो x -25 हो जाएगा बच्चों, और -15 कॉमन लोगे तो भी x -25 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 0। यहां पर हो गया 4x -15 और यहां पर x -25 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे हम लोग आते हैं कि अब यहां पर देखो दो वैल्यू आएगा, एक तो 4x -15 को 0 के बराबर करोगे और यहां पर x -25 को 0 के बराबर करोगे, तो x एक तो आपका 25 आ गया। तो स्मॉलर टैप का जो था कि भाई कितने देर में, ठीक है कितने देर में था स्मॉलर टैप का, चेक करो, और एक साज में, ठीक है टैंक को भरेगा एक साज में, यानी कि कितने देर में भरेगा, वो 25 आवर्स में भरेगा। तो देखो अब यहां पे लेकिन हमें देखना है कि क्या हम x के दोनों वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं क्या। यहां पर x 15/4 आ गया है, तो क्या इग्नोर कर सकते हैं, तो ऐसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिए कि फ्रैक्शन में है तो आप इग्नोर कर देंगे, टाइम तो फ्रैक्शन में होता ही है। 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 5 मिनट, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे भी जो आप बोलते हो तो क्या बोलते हो, फ्रैक्शनल टाइम तो बोलते हो आप यहाँ पे, तो इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको। तो यहां पर हम सबसे पहले x इक्वल्स टू 15/4 लेकर चलेंगे, तो जो लार्जर टैप था यानी कि x माइनस कितने देर में, 10 में, x -10 आवर में भर रहा था, तो ये 15/4 करोगे और -10 करोगे, तो ये 15 - 10 4 जा 40/4 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू माइनस आ गया, यानी कि -5/4 आ गया। अब ये इग्नोर हो जाएगा, एक बात याद रखना, क्योंकि टाइम हम नेगेटिव तो लिखेंगे नहीं ना भाई कि -10 घंटे में या -15 घंटे में भर रहा है, तब ये वैल्यू इग्नोर होगा। एक बात याद रखिएगा, ऐसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। देयरफॉर x जो होगा दैट इक्वल्स टू 25 होगा। तो 25 जो हो गया वो कौन सा हो गया, ए स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय ए स्मॉलर टैप का कितना, 25 आवर्स। और अगर हम लार्जर टैप का टाइम कहे, अगर लार्जर टैप का अगर हम टाइम बोलें तो क्या बोलेंगे, x -10, यानी कि 25 - 10 इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, 15 आवर्स बोलेंगे। तो 25 घंटे और 15 घंटे। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। ये क्वाड्रेटिक का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में इसको कंसीडर किया जाता है, और इसके पीछे रीजन है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है। लार्जर डायमीटर का मतलब उनको लगता है कि प्लस होगा, स्मॉलर डायमीटर का मतलब होगा कि माइनस होगा। तो मैंने बड़ा आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश किया है कि भाई जब लार्जर डायमीटर होगा तो उसका फेस ज्यादा चौड़ा होगा, दैट मीन्स कि वो कम देर में बढ़ेगा, और स्मॉलर जब डायमीटर होगा तो ज्यादा देर में बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस इज योर राइट आंसर। दोस्तों मैं हूं आपका बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पॉइंट चैनल। हमारे हेल्पलाइन नंबर 9717434432 से भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो। बाकी मैं पूरा कमिटेड हूं आप सबको हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।